मैं कहूँगा आप अगर देखेंगे इसको तो पिछले जो कुछ भी 1.5-2 साल में हो रहा है उस दृष्टिकोण से देखें आप, तकरीबन लोक प्रतिनिधि की, जिसमें आमदार भी है, जिसमें जिला प्रमुख भी है, जिसमें एक तरह से एक आमदार दूसरे को पुलिस स्टेशन में जाके गोली मारता है, ये सारी चीज़ें, और बाबा सिद्दीकी साहब का जो कुछ भी देहांत हुआ है गोली लगने मैंने शूटर के हिस्से, इन सब चीज़ों पे से तो ऐसा लगता है जैसे हमारे इसमें राज्य में सुव्यवस्था है ही नहीं, कुछ पुलिस फोर्स कुछ है ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे हमारा पूरा जितना भी पुलिस, मुंबई पुलिस का जो दरारा था पूरा चरमरा गया है और पूरा ध्वस्त हो चुका है। मुंबई पुलिस ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र के पुलिस में अगर देखें आप तो बहुत बुरे हाल हो चुके हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से हमारे गृह मंत्री पूरी तरह से सुव्यवस्था, न्याय व्यवस्था या सुव्यवस्था रखना, इसमें पूरी तरह असफल हुए हैं और बहुत बुरे हाल हुए हैं। अगर हम देखें तो बाबा सिद्दीकी का जो कुछ भी साहब का जो मर्डर हुआ है उसमें इंटेलिजेंस नहीं था क्या? इंटेलिजेंस फेलियर कितना ज़बरदस्त हुआ है इस चीज़ों में, अगर अपन सोच भी नहीं सकते। इस तरह की अगर हत्या होती है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है हमारे पुलिस खाते के लिए और हमारे गृह मंत्रालय के लिए, बहुत शर्मनाक बात है। ऐसा नहीं लगता सर कि उन्हें राजीनामा देना चाहिए, बिकॉज दिस इज वेरी बिग थिंग। ऑफकोर्स, यानी एक तरह से अगर इसकी जिम्मेदारी लेते हुए डेफिनेटली उन्होंने राजीनामा देना चाहिए, बिल्कुल, बेशक उसमें कोई शंका ही नहीं है। बाला साहब के विचार जो उद्धव साहब जी ने सबके सामने प्रस्तुत किए, शुरुआत में उन्होंने हिंदुइज्म पे भी बताया, हिंदुइज्म पे भी बोले हम लोग हिंदुइज्म, यानी तुष्टिकरण का हिंदुइज्म हम लोग नहीं करते, हमारा हिंदुइज्म सर्व समावेशक है, इस बारे में भी बात की उन्होंने। और बाकी सब चीज़ों के ऊपर में उन्होंने कहा कि ये जो अपना सरकार है ये पूरा अडानी का स्वान है, पूरा लूटा जा रहा है, महाराष्ट्र को किस तरह से लूटा जा रहा है ये सब अब हमारे आंखों के सामने हो रहा है, ये पपेट बन के काम कर रहे हैं, इसमें कोई शंका ही नहीं है। और एक तरह से यानी इन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है, दिल्ली से सरकार चल रही है ऐसे लगता है। ऊर्जा तो बिल्कुल पूरी ऊर्जा लेकर आए हैं और ये इस सरकार को जो संविधान विरोधी है बोलो, या एक तरह से जनता विरोधी है, एक तरह से स्त्री विरोधी है, एक तरह से बेरोजगारी जो फैल रही है, बाकी सारी जो समस्याएं हमारे आम जनता के लिए है, आम जनता से की यानी जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, उन सबको निस्तारण करने के लिए इनके तरफ से इनके पास कोई भी किसी भी तरह से यानी उपाय योजना नहीं है, या कोई भी यानी इन लोगों ने पॉलिसीज बनाई हुई नहीं है। बस एक इलेक्शन में किसी तरह से इस सरकारी तिजोरी को लुटा कर वोट बैंक करने का, इसलिए सारी इन्होंने योजना लाई हुई है और वो बहुत ही हमारे लिए घातक हो रहा है। आप जानते हैं कि हमारे ऊपर कितना कर्जा बढ़ चुका है, हमारे आज यानी सरकारी जो हमारे कर्मचारी है, बंधु है, उनका तक पेमेंट होने के लिए यानी बहुत तकलीफ वाली बात है। कितना कर्जा ले चुके हैं, बैंक बोलती है कि अभी इसके ज़्यादा कर्जा लेना नहीं है, उन लोगों ने कर्जा दे नहीं सकते, अगले 2-3 महीने के बाद में पेमेंट होगा कि नहीं होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का, बहुत शंका वाली बात है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए ऐसा लगता है कि ये टोटली इकोनॉमिकल फ्रंट पर भी बहुत बुरी तरह फेलियर हुए। बस एक बड़ी बड़ी योजनाएं घोषित कर देते हैं जिसमें यानी पता नहीं कहाँ से यानी किस तरह से उसको आगे जाके क्या होगा, और कहेंगे कि आगे जाके यानी भूखमरी आ गई तो यानी कैसा होगा इस चीज़ का, मुझे बहुत यानी सोचता भी हूँ तो अंदर से हिल जाता हूँ ऐसी हालत। बेशक ये मैं जैसे कह रहा हूँ आपको कि ये सब अडानी के स्वान है, या फिर यहाँ पर सरकार जो चलती है वो दिल्ली से चलती है। अपन अभी पिछले 2-3 साल में हम लोगों ने देखे कि यहाँ के जो मेजर प्रोजेक्ट्स थे वो कैसे गुजरात में शिफ्ट करा दिए गए, ज़बरदस्ती शिफ्ट करा दिए गए, और सारी की सारी मुंबई की ज़मीन किसी एक इंसान को एक प्रोजेक्ट के नाम पे दी जा रही है। ये बहुत ही गलत बात है। धारावी समान अगर हम देखें तो बहुत सारे एरियाज ऐसी है जो धारावी के जैसे ही यानी क्या कहते हैं कि डेवलपमेंट में उसका नेचर है, उसके बावजूद भी उनको पूरा नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ धारावी के लिए किसी एक आदमी के लिए पूरी की पूरी ज़मीन लुटाई जा रही है, बॉम्बे बेचा जा रहा है, ये तो सच है। सर 2 दिन पहला मुख्यमंत्री कुर्ला में आए थे अपनी लाडली बहनों को संबोधित करने, लाखों की तादाद में भीड़ वहां पहुंची थी बहनों की। सर क्या कहना चाहेंगे?
मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यानी लाडली बहन जो योजना है, हमारे खुद मुख्य माननीय प्रधानमंत्री जी झारखंड में जाके इस योजना के बारे में उल्टा बोलते हैं, यहाँ आके उल्टा बोलते हैं, तो उनका जो कथन है जो है वही एक्चुअली स्वयं स्पष्ट है, यानी या फिर वही एक्सप्लेन कर देता हमको कि एग्जैक्टली इनके दिल में क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के लिए लाई गई ये योजना है, इसका भविष्य क्या होगा ये हम बता नहीं सकते। और एक लास्ट प्रश्न है, जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर पूरी माहौल खराब चल रहा था, क्या आपको लगता है कि अगली सरकार महाविकास आघाड़ी की आ सकती है? बेशक अगली सरकार एक्चुअली जनता बहुत त्रस्त आ चुकी है इन सब क्या कहते हैं कि ढोंगबाजी से और इस तरह की यानी जो लुटारूपना हो रहा है या फिर जो लूटा जा रहा है महाराष्ट्र को, मुंबई को जिस तरह से लूटा जा रहा है, इकोनॉमिकली लूटा जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है, बेरोजगार का हक यानी कामगारों का हक छीना जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है, जिस तरह से मुंबई को लूटा जा रहा है, महाराष्ट्र को लूटा जा रहा है, महाराष्ट्र की जनता बेशक त्रस्त हो चुके इनके सारे यानी पॉलिसीज से, और इनको डेफिनेटली बदलेंगे ऐसा मेरा। आपका कहना एकदम सही है। नीतीश जी रानी जी को बेसिकली उसी के लिए छोड़ा गया है, ये हमारे यानी हमें प्रेस में से और बाकी सब चीज़ों में से हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें कोई शंका नहीं है कि वो छोड़े गए हैं, लेकिन कल उद्धव जी ने जिस तरह से उस प्रॉब्लम को एड्रेस करा है, उन्होंने बता दिया है, और उन्होंने ऑफकोर्स जब जिस वक्त उद्धव साहब जिस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, महाराष्ट्र के यानी परिवार प्रमुख थे, उस वक्त उन्होंने बता दिया था कि एक्चुअली महाराष्ट्र कैसे चलना चाहिए, हमारा पूरा समाज कैसे चलना चाहिए, हमारा पूरा बेसिकली हमारा क्या हिंदुइज़्म है, भाजपा के हिंदुइज़्म में और हमारे हिंदुइज़्म में। जो भाजपा तुष्टिकरण का हिंदुइज़्म करती है, हम वो हिंदुत्व नहीं करते, हमारा हिंदुत्व समावेशक है। ये बात उन्होंने बहुत क्लियर कट बता दी थी, कल भी बताई उन्होंने वही बात, और सबको ये एड्रेस किया है कि इनके बहकावे में नहीं आना। नीतीश जी जो बोलते रहेंगे बोलने दीजिए, और बहुत मैं तो यानी इस महाराष्ट्र की जनता को, हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस मुद्दे को उन्होंने कभी भी इस चीज़ को आगे लेके नहीं गए, या इस तरह से भड़कावा नहीं किया जिस तरह से कि यानी इनकी बातों का कुछ असर होवे इस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया है कि इनके बातों का अभी कोई असर ही नहीं होता। दरअसल देखा जाए तो सारे जन इन मुद्दों से पक चुके हैं, पूरी तरह पक चुके हैं। कोई नहीं चाहता कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होए, बिल्कुल